बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम प्लूटो की बात करेंगे। प्लूटो बहुत छोटा प्लेनेट है, लेकिन इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। प्लूटो एक घर में तकरीबन 20-21 साल गुजारता है और इसे तमाम घरों से गुजरने में 246 साल लग जाते हैं, यानी 2.5 सदियां लग जाती हैं इसे एक चक्कर पूरा करने में। तो प्लूटो जो है ये एक जनरेशन का प्लेनेट है। इसकी एनर्जीज एक नस्ल पर हावी रहती हैं। वैसे प्लूटो बड़ी तब्दीलियों का सैयारा है। प्लूटो को अगर हम ये कहें कि ये बड़ी तबाहियां लेकर आता है, बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आता है, प्लूटो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लेनेट है। इसे अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज के साथ भी जोड़ा जाता है। स्कैंडल्स, करप्शन, पॉलिटिकल इशू, सीक्रेट एक्टिविटीज, इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम चीजें प्लूटो के साथ जुड़ी हुई हैं। प्लूटो ट्रैवल का प्लेनेट भी है। प्लूटो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस का प्लेनेट भी है। तो इसलिए प्लूटो साइंटिफिक रिसर्चेस को सामने लेकर आता है। अब देखिए, प्लूटो जो है ये मौत, तबाही, दौलत, सेक्सुअलिटी, टेररिज्म, मैजिक यानी कि जादू, क्रिएटिविटी, इन तमाम चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, प्लूटो वैसे तो 23 मार्च 2023 को एक्वेरियस में ट्रांजिट हो गया था, लेकिन उसके बाद इसने घर तब्दील कर लिया। अब फिर दोबारा से 20 जनवरी 2024 को एक्वेरियस में आ रहा है। तो यहां पर अगले 20 सालों के लिए जो प्लूटोनियन एनर्जीज डेवलप होंगी, उसमें बहुत सी चीजें पॉजिटिव भी होंगी, जैसे नई शुरुआत होंगी, नई इन्वेंशंस होंगी, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा रहेगी चूंकि प्लूटो एक्वेरियस में रहेगा। इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये आने वाला जो दौर है ये एक तरह से खुशहाली का दौर भी है, लेकिन दूसरी तरफ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे क्योंकि प्लूटो बड़ा ही ताकतवर सैयारा है। तो प्लूटो के जो नेगेटिव असरात रहेंगे ये जुनून लेकर आता है, ताकत का जुनून, जंगें, अमवात, कुदरती या आफाकी तबाहियां, जलजले, तूफान, ये तमाम चीजें भी प्लूटो से ही देखे जाते हैं। अब देखिए, चूंकि प्लूटो एक्वेरियस में रहेगा तो इस ड्यूरेशन में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा। इंटरनेट की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा होने वाला है अगले 20 सालों में। टेक्नोलॉजी की एक्सप्लोरेशन कमाल की रहेगी, हैरान कर देगी। और इसके साथ साथ जो खुफिया उलूम हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, या जो इन्वेस्टिगेटिव किस्म की चीज़ें हैं या जो इन्वेस्टिगेटिव किस्म की रिसर्चेज हैं, उनमें बहुत तरक्की होगी। तो अब 20 जनवरी को प्लूटो एक बार फिर एक्वेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा और 20 साल तक 2044 तक प्लूटो यहीं पर रहेगा। बीच में रेट्रोग्रेशन में भी जाएगा, लेकिन यहीं पर रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में देखते हैं कि तमाम ज़ोडिएक साइंस पर असरात कैसे रहेंगे। एरीज से लेकर पाइसेस तक तमाम बुरूज पर किस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं आपकी तबीयतों के अंदर, आपकी आदतों के अंदर, या आपकी जिंदगियों में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, इस वीडियो में हम प्लूटो की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। प्लूटो एक बहुत छोटा सा प्लेनेट है, लेकिन इसके साइज पे मत जाइए। इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत इंटेंस होती हैं। पॉजिटिव एनर्जीज के साथ भी आता है, लेकिन इसकी नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। अब प्लूटो के बारे में मैंने वीडियो के शुरू में 4 मिनट तक बात की है। अगर आप प्लूटो के बारे में जानना चाहते हैं तो आप शुरू के 4 मिनट सुनिए, आपको प्लूटो की सारी एनर्जीज समझ आ जाएंगी। तो अब प्लूटो जो है एक्वेरियस में 20 जनवरी को डायरेक्ट हो रहा है। तो प्लूटो की ये जो एनर्जीज हैं 2044 तक आने वाले जो 20 साल हैं, 20 सालों तक आपको मिलती रहेंगी। अब प्लूटो जो है ये इंतहाई स्लो प्लेनेट है। एक घर में 20 से 21 साल तक गुजारता है।
तो इसीलिए इसके असरात भी उतने ही ज्यादा शदीद होते हैं। तो आने वाले 20 सालों में आप लोगों के अंदर जो ख्वाहिशात जागेंगी वो बड़ी इंटेंस किस्म की होंगी, बहुत शदीद होंगी। आने वाले 20 सालों में आप लोग रिसर्च में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप जिस बात के, जिस काम के पीछे लगेंगे उस बाल की खाल निकाल के रख देंगे। आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से पता चलना शुरू हो जाएगा। इन सालों में आपको ख्वाब आएंगे, ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे और ये ख्वाब सच्चे होंगे। इस ड्यूरेशन में आपका सेक्सुअलिटी की तरफ भी रुझान ज्यादा हो जाएगा। कुछ कैंसेरियंस कुछ ऐसी एक्टिविटीज में भी जा सकते हैं जिनको हमारा मजहब, हमारी सोसाइटी मना करती है, जिन्हें बुरा समझती है। गलत किस्म की जिनसी एक्टिविटीज में जा सकते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज में जा सकते हैं, आपके स्कैंडल्स बन सकते हैं। तो इन तमाम चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है, मोहतात रहना है, क्योंकि प्लूटो की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत नेगेटिव भी होती हैं। तो जहां प्लूटो आफाती कुदरती आफात लेकर आता है, तूफान लेकर आता है, तबाहियां लेकर आता है, वही इंसानों की जिंदगियों के अंदर भी स्कैंडल्स लेकर आता है। तो इसलिए इन सालों में, आने वाले 20 सालों में आप लोगों ने अपने करैक्टर की बहुत हिफाजत करनी है, क्योंकि आप डिफेम हो सकते हैं। दूसरी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज क्या होंगी? आप जिंदगी के उन सेक्टर्स को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे जिन सेक्टर्स को आम लोग नहीं समझते, आम लोग नहीं जानते। आप कुछ एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी और मेटाफिजिकल चीजों की तरफ आपका रुझान ज्यादा हो जाएगा। ऐसी चीजों को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये होगी कि अगले 20 सालों तक आपका करियर ग्राफ हमेशा ग्रोथ की तरफ रहेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके फाइनेंसेस इंशाअल्लाह ताला बेहतर होते जाएंगे, आपका काम कारोबार अच्छा होता जाएगा, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होता जाएगा। तो इंशाअल्लाह आपको पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कैंसेरियंस आने वाले 20 सालों में आपका उन तमाम चीजों की तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा। आपके अंदर उन तमाम चीजों की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, कशिश बढ़ जाएगी जो छुपी हुई हैं, जो पोशीदा हैं या फिर जो ममनू हैं, जिनसे मना कर दिया गया है। तो इस वजह से आप लोगों के अंदर एक बगावत का अंसर भी जागेगा। आप लोग कुछ ऐसे तजुर्बात करेंगे, कुछ ऐसे गैर मामूली वाकयात का सामना आपको करना पड़ सकता है कि जिससे आपकी जिंदगी का रुख बदल भी सकता है। और इस वक्त इन 20 सालों में आप लोग अपने रिलेशंस में, अपने ताल्लुकात में और ख़ास तौर पर मोहब्बत के रिश्तों में, चाहे आप शादीशुदा हैं या फिर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो आप लोगों के इस रिलेशनशिप के अंदर जोश बहुत ज़्यादा आ जाएगा, शिद्दत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। आप लोगों के इस रिश्ते के अंदर शिद्दत ऐसी होगी कि आप 24/7 चाहेंगे कि आपका पार्टनर आपके सामने रहे, आपकी नज़र के सामने रहे, या फिर आप अपने पार्टनर पर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर आपके तसल्लुत में रहे, आपकी ताबेदारी में रहे, आपके कंट्रोल में रहे। आप अपने पार्टनर पर, चाहे वो आपका महबूब है या आपका शरीके हयात है, आप एक तरह से उस पर कब्जा जमा के रखने की कोशिश करेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। हमेशा खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोस, इस वीडियो में हम प्लूटो की एनर्जीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लूटो अब अगले 20 साल के लिए एक्वेरियस में डायरेक्ट हो रहा है 20 जनवरी को, और 2044 तक ये एक्वेरियस में ही क़याम करेगा। तो इस ड्यूरेशन के अंदर प्लूटो आपके 7th हाउस में ट्रैवल करेगा,
तो प्लूटो जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज के साथ आता है। प्लूटो की ज्यादातर नेगेटिव एनर्जीज मशहूर हैं, लेकिन प्लूटो की पॉजिटिव एनर्जीज भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर आप प्लूटो के बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 4 मिनट तक बात की है, वो अगर आप सुन लेंगे आपको प्लूटो की समझ आ जाएगी कि प्लूटो है क्या, इसकी एनर्जीज क्या हैं और ये कब कब कहां कहां किस तरह की एनर्जीज देता है। तो अब प्लूटो जो है ये आपके 7th हाउस में डायरेक्ट हो रहा है। तो लियोस, प्लूटो का आपके 7th हाउस में डायरेक्ट होना आप लोगों को पहले से कहीं ज्यादा आशिक मिजाज बनाएगा। आप लोग पहले ही आशिक मिजाज हैं, लेकिन अब आप लोगों की तबीयत के अंदर ये आशिकी, ये मोहब्बत और रिश्तों को लेकर पॉजेसिवनेस कुछ ज्यादा आ जाएगी। आप लोग अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा डीप थिंकर भी हो सकते हैं। अपनी मोहब्बतों को लेकर, अपने ताल्लुकात को लेकर आप लोगों की ख्वाहिशात कहीं ज्यादा गहरी हो जाएंगी। तो अब कुछ लियो लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं तो आप उस रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए ही खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश में लगे रहेंगे, अपने आप को, अपनी मोहब्बतों को साबित करने की कोशिशों में लगे रहेंगे। तो यहां पर आप लोगों ने ऐसी एनर्जी से खुद को बचाना है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उससे निकलने की कोशिश कीजिएगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग अपनी मोहब्बतों के मामलात में बड़े तूफानी किस्म के रहेंगे, बड़ी तूफानी किस्म की मोहब्बतें रहेंगी। आप लोग अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे और इन 20 सालों में यानी 2024 से लेकर 2044 तक जो भी बच्चे पैदा होंगे वो पैदाइशी तौर पर ही आशिक मिजाज बच्चे पैदा होंगे। लेकिन इनके ये जो ताल्लुकात बनेंगे, जो मोहब्बत के रिश्ते बनेंगे, वो रिश्ते शदीद किस्म के अप्स एंड डाउन का शिकार रह सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते के अंदर कोई ख़राबी हो या कोई बुरी चीज़ हो या कोई टॉक्सिक रिलेशन हो, बस रिश्ते के अंदर अप्स एंड डाउन वाला मामला रहेगा। ऑन ऑफ रिश्ता चलता रहेगा, इंटेंस फीलिंग्स रहेंगी। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी रहेगी कि इस ड्यूरेशन में आपके दोस्त कौन हैं वो भी खुलकर सामने आ जाएंगे और आपके दुश्मन कौन हैं वो भी खुलकर सामने आ जाएंगे। तो चूंकि प्लूटो अब अगले 20 साल तक आपके 7th हाउस में रहेगा, तो प्लूटो का 7th हाउस में होने की वजह से आप लोग अपने जो करीबी ताल्लुकात हैं या आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनमें कुछ अप्स एंड डाउन वाला मामला रहेगा। कुछ ताकत का तनाव खिंचाव रह सकता है, कुछ ईगो इश्यूज रहेंगे। तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा स्टेप बैक होना पड़ेगा। हो सकता है कि अपनी इस खुद पसंदी वाली आदत से आपको बाहर आना पड़ेगा। कुछ लियो लोग इन सालों में इनसिक्योर रहेंगे। आप अपने रिश्तों को लेकर इनसिक्योर हो सकते हैं। चाहे आपका किसी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता चल भी रहा हो, इसके बावजूद आप इनसिक्योरिटी का शिकार रह सकते हैं और ये चीज आपको बहुत ज्यादा मुतशद्दद बना सकती है, आपको जुनूनी भी बना सकती है। तो आप लोगों को ये टाइम बहुत समझदारी के साथ गुजारना है, क्योंकि रिश्तों में बहुत सी जगहों पर आपको बहुत बड़े बड़े कंप्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। हमेशा खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, आज इस वीडियो में हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, प्लूटो की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लूटो 20 जनवरी को एक्वेरियस में डायरेक्ट हो रहा है और अगले 20 साल तक 2044 तक प्लूटो यहीं पर ट्रैवल करेगा। प्लूटो बहुत छोटा और बहुत सुस्त प्लेनेट है, बहुत ही स्लो मूव करता है। तो एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए इसे 20 से 21 साल का टाइम लग जाता है।
तो प्लूटो के असरात बहुत नेगेटिव भी हैं, बहुत पॉजिटिव भी हैं। वैसे जो भी प्लेनेट जितना ज़्यादा सुस्त होता है, स्लो मूव करता है, उसके असरात उतने ही ज़्यादा शदीद होते हैं। तो प्लूटो अगले 20 साल तक आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो वर्गोस, अगले जो 20 साल हैं, इन 20 सालों में आप लोगों ने अपने कामों पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। आप लोग जितना फोकस्ड रहेंगे, आपके लिए उतना अच्छा टाइम गुजरेगा, क्योंकि इन सालों में आप लोग तनकीद से डरते रहेंगे। आप लोग प्रैक्टिकल तो रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को काम की जगह पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड या प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। तो उसकी वजह से कुछ तनाव खिंचाव भी बना रह सकता है। तो आप लोगों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जाना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए, कुछ ऐसी हॉबीज़ को अपनाना चाहिए जिससे आप लोगों का मूड अच्छा रहे। क्योंकि प्लूटो की ये जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में, ये आप लोगों की डेली लाइफ में भी बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आएगी। अब आप लोगों को अपने मामूलाते ज़िंदगी, अपनी डेली लाइफ को चेंज करना चाहिए। आपको एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, जिम ज्वाइन करें, योगा करें, लॉन्ग वॉक करें। तो आप लोगों को अपने अंदर एक्टिविटी लानी चाहिए, हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस है और छठे घर में प्लूटो है। छठा घर अच्छा घर नहीं है, बीमारियों का घर है, और ऊपर से प्लूटो भी आ रहा है। प्लूटो बजाते खुद नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा हैं इसके अंदर, तो आप लोगों को सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है, हेल्दी एक्टिविटीज़ आपको अपनानी पड़ेंगी। और दूसरी तरफ काम की जगह पर एक कंपटीशन का माहौल बनेगा। हो सकता है कि कुछ वर्गों को आपके कलीग्स, आपके साथ काम करने वाले या आपके सीनियर्स या फिर कुछ अजनबी लोग भी आपके कामों में मदाखलत कर सकते हैं। दूसरों की मदाखलत की वजह से आपके कामों के अंदर कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि प्लूटो अगले 20 साल तक आपकी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, सबसे पहले तो जॉब है, आपका करियर है, दूसरी आपकी हेल्थ, तीसरी आपकी डाइट। तो इन तमाम चीज़ों में, इन 3 सेक्टर्स में आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ चलना है, क्योंकि ये जो टाइम है आप लोगों के लिए जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को एक तो काम ज़्यादा करना है, मेहनत ज़्यादा करनी है। काम की जगह पर आप लोगों को एक कंपटीशन का माहौल मिलता रहेगा। तो ये जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना है। हालांकि बज़ाते खुद आप लोग बहुत अच्छे क्रिटिक माने जाते हैं, आप लोग बहुत अच्छी तनकीद करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे सवाल उठाते हैं, क्योंकि वर्गोस परफेक्शनिस्ट का ज़ोडिएक साइन है। तो आप लोग हर काम के अंदर परफेक्शन चाहते हैं। तो जहां कहीं भी कोई कमी कोताही होती है, आप उस कमी कोताही को पॉइंट आउट लाजमी करते हैं। लेकिन अब चूंकि प्लूटो आपके 6th एंगल पर रहेगा, तो इस वजह से आपको दूसरों की तरफ से आने वाली तनकीद का खौफ रहेगा। आपको यह डर रहेगा कि कोई दूसरा, कोई थर्ड पार्टी, आपका कोवर्कर, आपके सीनियर्स आपके कामों के अंदर कीड़े ना निकालें, आप पर तनकीद ना करें, आपके काम पर तनकीद ना करें। तो ऐसे खदशात और ऐसे डर आपके जहन के अंदर रह सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। हमेशा खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।